Hello students, class third, subject science, chapter number 12, the earth our home। जो पृथ्वी है, जो हमारा घर है, इस चैप्टर में हमें लेसन नंबर 12 का कंप्लीट चैप्टर रीड करेंगे। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। जो पृथ्वी है पूरे प्लैनेट में तीसरे नंबर का ग्रह है फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, सन से तीसरे नंबर की दूरी पे। इट इज़ द ओनली प्लैनेट, यह केवल एकमात्र प्लैनेट है विच कैन सपोर्ट लाइफ, जिस पर जीवन संभव है। अवर अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो अर्थ है ना, वो बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे प्लांट्स भी रहते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं और हम लोग भी रहते हैं। इट हैज़ एयर टू ब्रीथ एंड वाटर फॉर लिविंग थिंग्स टू यूज़। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हवा, एयर मीन्स हवा से सांस लेते हैं, और पानी का अगर अदर चीज़ों में यूज करना है तो पानी का हम यूज करते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं। इट रिसीव सफिशियंट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू सस्टेन्स लाइफ। हमें क्या है, बहुत सफिशियंट, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हमें हीट और लाइट प्राप्त होती है। किसके द्वारा? सन से के द्वारा। टू सस्टेन लाइफ, इस जीवन को बनाए रखने के लिए। अगर हमारे पास सूरज नहीं होगा, हीट नहीं होगी, लाइट नहीं मिलेगी सूरज से, तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए सन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाई थिक लेयर ऑफ गैसेज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ के चारों ओर एक थिक लेयर पाई जाती है गैसों की, उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण। वन ऑफ द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज़ ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड बाई ऑल लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हम क्या लेते हैं? सांस, क्योंकि यह लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमें सांस लेने में परेशानी होगी। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द ह्यूमन रेज ऑफ द सन फ्रॉम द रीचिंग अस। जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे पास जो हार्मफुल रेज होती है, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज, तो इसको आने से हमारे पास रोकती हैं। तो ये हम एटमॉस्फेयर क्या करती है, हमें हार्मफुल रेज से बचाता है। फ्रॉम द सन फ्रॉम रीचिंग अस, जो हमारे पास सन के द्वारा आती हैं, सिर्फ हमारे पास जितनी हमें ज़रूरत होती है ना, वही रेज आती हैं। नेक्स्ट है शेप ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है ना वो किस शेप में होता है, क्या आकार होता है? 100 of the years ago people thought that the earth was flat। पहले लोगों को मानना था 100 साल पहले जो अर्थ होती है वो कैसी होती है? फ्लैट होती है। About 500 years ago, लगभग 500 years ago, फर्डिनांड मैगेलन एंड हिज प्यूपिल स्टार्टेड आ जर्नी, एक जर्नी स्टार्ट की। किस लिए? दे कैप्ट ऑन सेलिंग इन द वन डायरेक्शन एंड डिड नॉट रिटर्न बैक। उन्होंने नाव से एक दिशा में यात्रा शुरू की और वह कुछ दिनों तक वापस नहीं लौटे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ समय के बाद, दे केम बैक टू द सेम प्लेस, वह उसी जगह वापस आ गए कुछ दिनों के बाद। वेयर दे हैड स्टार्टेड, जहाँ से उन्होंने जर्नी अपनी शुरू की थी, वह कुछ दिनों बाद उसी जर्नी में वापस आ गए। सच अ लॉन्ग कुड ओनली हैपन सिंस द अर्थ इज़ राउंड अ लाइक अ बॉल। तब उन्हें समझ में आया, तब उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो कैसी है? राउंड अ बॉल, एक बॉल की तरह है, जैसे एस टाइप से, कैसे एक बॉल की तरह है। लेट अस कंसिडर सम अदर प्रूफ्स टू शो द अर्थ। अब हमें और भी प्रूफ चाहिए कि कैसे मानेंगे कि अर्थ राउंड है। Whenever we stand on high place and look ahead, we can see the line where the sky seems to meet the earth. This point or line is called horizon. जैसे हम देखते हैं, हम जहाँ से सूरज निकलता है उस डायरेक्शन में थोड़ी सी दूरी पर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो अर्थ है और जो सन है ना, उसकी रेज मिल रही हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो वह फिर और दूर चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, हमें इमेज होता है भाई। इमेजिनेशन किस वजह से होती है? इसी वजह से होती है, बिकॉज अर्थ इज़ अ राउंड, क्योंकि अर्थ एक राउंड है। सेकंड नंबर पे हम कैसे प्रूव करेंगे?
सेकेंड नंबर पे हम प्रूव करेंगे वेन एवर वी वॉच अ शिप अप्रोचिंग अ हार्बर फर्स्ट वी सी द स्मोक ऑन द हॉरिजेंटल द चिमनी later the decks and finally the lower portion of the ship. The ship is seen in stages not only fully at once. This is because the earth is round. जैसे अब अगर हम कहीं भी बंदरगाह पे खड़े होके हम क्या कर रहे हैं, दूर से शिप देख रहे हैं, तो शिप से सबसे पहले देखो यहाँ से मैं कितना क्या दिखाई देगा, सबसे ऊपर वाला पोर्शन, फिर देखो ये सेकंड नंबर का, फिर जाके थर्ड नंबर का। क्यों? क्योंकि ये भी क्या प्रूव करता है, अर्थ इज़ राउंड, अर्थ कैसी है, गोल है। थर्ड है अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हु लैंडेड एट द मून। जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे ना, उन्होंने जब मून पे लैंडेड किया 1969 में, तो उन्होंने देखा जो अर्थ है ना, जो मून पे जब उन्होंने लैंड किया तो मून से जब उन्होंने अर्थ को देखा तो अर्थ उन्हें कैसी दिखी, राउंड। तब हमने देखो 3 प्रूफ पढ़े कि हम कैसे कहेंगे कि अर्थ कैसी होती है, राउंड होती है। आगे है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है ना वो ऐसा थोड़ी ना है वो एक ही शेप में खड़ी हुई है, नहीं, वो मूवमेंट करती है, जैसे अपन चलते रहते हैं तो इसी तरीके से। द अर्थ हैज़ 2 इम्पोर्टेंट मूवमेंट। अर्थ के 2 इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, कौन कौन से? दीज आर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज़ अ रोटेशनल एंड रिवॉल्यूशन। फर्स्ट है रोटेशन। रोटेशन का मतलब देखो क्या होता है, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 सर्किल अराउंड इट्स एक्सिस। जो अर्थ है ना वो अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में एक सर्किल पूरा करती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रोटेशन। इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। जैसे कि आप समझो, आप जैसे अर्थ सबने देखी है राउंड होती है, उसको 24 आवर्स में अपनी एक्सिस पे क्या करना है, राउंड करना है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जो अर्थ है वो कौन सी दिशा में, डायरेक्शन में घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। रोटेशन कोज डे एंड नाइट इन अ रेगुलर पैटर्न। दिस इज रिपीटेड 24 आवर्स। इसी वजह से डे और नाइट होती है, हमें पता है डे होता है और नाइट होते हैं, तो किस वजह से होता है आपको रीज़न भी पता होना चाहिए, बिकॉज रोटेशन ऑफ अर्थ, किस वजह से डे एंड नाइट होते हैं। नेक्स्ट है डे एंड नाइट। अभी यार हमने पता डे एंड नाइट होती है, अब डे एंड नाइट को कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ये आपको फिगर दिख रहा है, सबसे पहले देखो ये आपका सन है, ये सन की रेज इस साइड देखो जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डे, लेकिन ये बैक पोर्शन के साइड क्या रेज जा रही है, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, look at the figure, we will see that the half of the earth which face the sun is lighted। ये देखो हाफ फेस, अर्थ के हाफ फेस पे क्या है, सन लाइट कर रहा है, मतलब सन की हीट जा रही है, लाइट जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे। फिर है द अदर हाफ इज़ इन डार्कनेस। और जो दूसरा पोर्शन है हाफ वाला वो कहाँ है, डार्कनेस में है। दैट एंड देयर विल बी अ नाइट इन दिस हाफ। तो यहाँ पे जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे क्या होगी, नाइट। एज अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी हाल मैंने बताया था अर्थ कहाँ पे जाती है, वेस्ट टू ईस्ट। अब आपको डायरेक्शन पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो ये वाली डायरेक्शन ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये आप डायरेक्शन बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और देखो सन, अर्थ कैसे मूव्स करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की ओर, इस टाइप से। अब देखो आगे, the dark half gradually face the sun while the lit half turns away from the sun. दिस इज़ हाउ डे एंड नाइट। अब देखो ये अर्थ हमारी, हमें अभी हाल पता है ये अर्थ क्या करेगी, अपनी एक्सिस पर घूमती है। अब देखो इस साइड डे था, तो अभी बैक साइड जाएगी तो इस साइड क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, उस साइड नाइट हो जाएगी। इंडिया एंड अमेरिका आर ऑन 2 different halves of the earth. This is the reason why is the night light in America when it is day night here India। जैसे हम लोग कहते हैं अगर इंडिया में अभी दिन है तो अमेरिका में क्या होगा, रात। अमेरिका में रात होगी तो इंडिया में क्या होगा, दिन। तो ये किस वजह से होता है, अभी हाल मैंने बताया है जो अर्थ रिवॉल्यूशन करती है उसको, रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, रोटेशन। अब नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन अलग होता है, रोटेशन अलग होता है। जब पृथ्वी क्या करती है, अपने एक्सिस पर अराउंड पर सर्किल लगाती है, घूमती है, रोटेशन करती है, तो उसे हम क्या, इस वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट। अब आगे देखते हैं रिवॉल्यूशन। व्हाट इज़ अ रिवॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन।
अब देखो, अभी हमने देखा था जो अर्थ थी सिर्फ अपने एक्सिस पे राउंड राउंड हो रही थी। अब अर्थ अपनी एक्सिस पे राउंड होने के साथ साथ किसकी एक्सिस पे भी जाएगी? सन की। यहाँ पे देखो, ये आपको सन दिख रहा है, यहाँ पे ये आप मान लीजिए सन है। तो क्या करती है, जो अर्थ है ना, अपने एक्सिस पे राउंड होते 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 सन की भी राउंड करती है। जब वो सन के राउंड लेती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। जैसे देखो, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, इट मूव्स ऑन द फिक्स पाथ ऑफ इट्स ऑर्बिट। अब ऐसा नहीं है, देखो ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये इसी ऑर्बिट में, ऐसा नहीं अभी यहाँ थी तो कल यहाँ पहुँचेगी फिर यहाँ, ऐसा नहीं। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल की रूट फिक्स है, इस रूट से हमें स्कूल जाना है, तो सेम इसी तरीके से जैसे अर्थ है ना, उसकी रूट, ये ऑर्बिट है ना, ये फिक्स होती है कि इसको ऐसे ही सन के सर्कल लगाना है, राउंड लगाना है। द अर्थ टेक्स 365 डेज। अर्थ को कितना टाइम लगता है एक कंप्लीट सन का राउंड लगाने में? 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड 1 ईयर। इसको हम क्या बोलते हैं? 1 ईयर। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉज चेंज इन द सीजन्स। अब जैसे देखो, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, फिर कुछ टाइम में गर्मियाँ आ जाएंगी, फिर स्प्रिंग सीजन, इस तरीके से क्या होते हैं? सीजन चेंज होते रहते हैं। अब है लास्ट टॉपिक, अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। वी हैव ओनली वन अर्थ। हमें पता है हमारे पास केवल एक ही पृथ्वी है। एंड हैव टू टेक गुड केयर इट। और इसे हमें कैसा है? बिल्कुल अच्छे से गुड केयर करके, उसकी देखभाल करके रखना चाहिए। इट अ वंडरफुल प्लानट। ये बहुत अच्छा वंडरफुल प्लानट है, बिकॉज नेचर हैज़ प्रोवाइड अस विद ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, ओशियंस, रिवर्स। क्योंकि हमें इन्वायरमेंट ने क्या क्या चीज़ें दी हैं? देखो, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट दिए हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, एंड अदर वंडरफुल थिंग्स। हम अपनी अर्थ की जितनी भी आप ब्यूटीफुल चीज़ें देखें, बहुत वंडरफुल हैं, अमेजिंग है, और इतनी अदर किसी भी प्लानट के पास नहीं है। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन द रिवर्स। हमें कोई भी वेस्ट, जैसे कि कुछ भी आप जैसे कोई ब्रीच वगैरह पर घूमने जाते हैं, कुछ खाया वहीं फेंक दिया, नहीं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहाँ से जब हम फेंकते हैं ना, तो रिवर्स वगैरह हैं, वो चीज़ें गंदी हो जाती हैं। सेकंड पॉइंट है, वी शुड नॉट कट ट्री केयरलेसली। हमें लापरवाही से क्या नहीं करना चाहिए? पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर देन ट्री। हमें प्लांट्स हुए, ट्रीज़ हुए, और भी जितनी भी, अगर जहाँ भी खाली जगह मिले, हमें प्लांट्स लगाना चाहिए। वी शुड स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ रूथलेसनेस, हंटिंग ऑफ। जैसे लोग क्या करते हैं, बिना वजह लोगों को, जानवर को मार देते हैं, तो हमें वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर भी हमारे नेचर की एक ब्यूटीफुलनेस को देते हैं, बढ़ाते हैं। वी शुड थिंक द वे इन विच वी कैन हेल्प द अर्थ एंड मेक इट बेटर प्लेस टू लिव। हमें करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी पृथ्वी को अच्छे से अच्छा बना सकें, जिस पर जीवन संभव हो। इस तरीके से आपका लेसन नंबर 12 कंप्लीट होता है।